अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अमलियात की दुनिया सीरीज़ की अगली कहानी शाह नेपाल के दरबार में। महाराजा को जो ही इतला मिली कि बाबा नहाल शाह तशरीफ़ ले आए हैं, उसने यात्री महल के दारोगा से उन्हें अंदर लाने के लिए कहा। ये दारोगा एक ख्वाजा सरा था। वह ठुमक ठुमक करता हुआ बाबा जी का स्वागत करने के लिए बाहर निकला और फिर उन्हें अपनी रहनुमाई में यात्री महल के अंदर ले गया। महाराजा यात्री महल के गर्म हमाम के बाहर बैठकर धूप सेक रहा था। उसके गिर्द हसीन और जमील कनीज़ों का झुरमट था जो उस पर छतर साया बनी हुई थी। महाराजा ने मुख्तसर लिबास पहना हुआ था। बाबा जी महलात और शाहों के मिजाज से नाआशना थे। उन्हें यह तवक्को नहीं थी कि महाराजा नेपाल उन्हें अपने यात्री महल में ही बुलवा लेगा। यात्री महल की दुनिया देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। महल में महाराजा के सिवा और कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ हुस्न और आनाइयों की बहारें नजर आ रही थीं। बाबा जी जब महाराजा के करीब पहुंचे तो महाराजा बड़े इश्तियाक के साथ उठ खड़ा हुआ। वो शाह था मगर पंडितों, पुजारियों और आमिलों का बड़ा ही कदरदान था। उसने बाबा जी का खूब स्वागत किया। इस दौरान कनीज़ों ने रेशमी चादर से महाराजा का तन ढांप दिया था। महाराजा ने बाबा जी का हाथ थाम लिया और उन्हें साथ लेता हुआ पाएं बाग में ले आया। आपको हमारे ये महल कैसा लगा है निहाल शाह जी? महाराजा ने उन्हें बाग में बिछी मसनद पर बैठने का इशारा किया। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे ऐ शाह नेपाल, बाबा जी ने अदब के साथ कहा। मुझे तो इस माहौल से वहशत सी होने लगी है। आपने इस फकीर को यहाँ बुलाकर उसका इम्तिहान लिया है। महाराजा ने कहकहा लगाया और कहा, आप तो दिलों के भेद जानते हैं, इसलिए आपसे कुछ छुपाना हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे भी ये पहली मुलाकात है। मैं चाहता था कि आपको दरबार या महल में बुलाकर बात करने से बेहतर है कि यहाँ कुछ बातें कर ली जाएं, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ हमारे दिल को सुकून मिलता है। महाराजा ने बाबा जी को बताया कि उसके दरबार में कम से कम 100 पंडित और ज्योतिषी मौजूद हैं जो अपने अपने इल्म में एक से बढ़कर एक हैं, मगर उनमें से कोई भी महाराजा के दुख का मुदावा नहीं कर पा रहा। उसने कहा, निहाल शाह, हमें और कोई दुख नहीं है। अगर कोई दुख है तो ये कि भगवान ने हमें वली अहद नहीं दिया। हमारे लेखों में लड़कियां ही लड़कियां हैं। अगर आप अपने इल्म के जरिए ये बता दो कि हमारे नसीब में लड़का भी है कि नहीं, तो हम आपका मुंह मोतियों से भर देंगे। बाबा जी निहाल शाह बोले, आला हजरत, मैं नुमाइशी ज्योतिषी नहीं हूँ। बहरहाल जो भी कहूँगा अपने दीनों ईमान के साथ साफ कह दूंगा, लेकिन मुझे खदशा है कि आप मेरी साफ गोई पर नाराज हो जाएंगे। निहाल शाह जी, हम आपको हर तरह की आज़ादी देते हैं। हमारे फायदे के लिए आप जो भी कहेंगे हम सुनेंगे, महाराजा नेपाल ने कहा। महाराजा हजूर, अगर मुझे आज शाम का वक्त मिल जाए तो मैं अगली सुबह आपके हजूर हिसाब किताब पेश कर दूंगा। महाराजा ने बाबा जी को इजाज़त दे दी और अगली सुबह जब बाबा जी महाराजा के रूबरू हुए तो उन्होंने कहा, महाराजा सरकार, आप उम्र के 50 साल गुजार चुके हैं। आपकी रानियां कितनी हैं ये आप खुद नहीं जानते। आपकी यात्री महल में नौजवान लड़कियों की तादाद कितनी है और उनके साथ दादियाश देते हुए आपको कितना अरसा गुजर गया है, यह भी आपको मालूम नहीं। आप सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, मगर सितारों की नहूसत का एक कड़वा दौर आने वाला है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सरगर्मियां महदूद कर लें, अपने मुहाफिज बदलें और मुहाफिजों और मुसाहिबों के रूप में छुपे हुए दुश्मनों पर नज़र रखें। अगर मुनासिब समझें तो यह फ़र्ज़ मुझे सौंप दें। अपने तमाम मुसाहिबों मुहाफिजों को एक एक करके मेरे पास भेजते जाएं। मैं उनकी असलियत से महाराजा सरकार को आगाह करता जाऊंगा। महाराजा ने जिंदा दिली के साथ बाबा जी की बातें सुनी और कहा, मैं अपने ज़ाती मुहाफिजों को आपके पास भेज दूंगा, मगर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि मेरी औलाद नरीना भी होगी या नहीं। हजूर, इसके लिए मुझे महारानियों के हाथ और जायचे देखने हैं। बाबा जी ने कहा, क्या हमारे सितारों ने यह नहीं बताया कि हमें औलाद नरीना का सुख भी मिलेगा या नहीं? महाराज ने ताज्जुब के साथ सवाल किया। बाबा जी महाराजा नेपाल के दुख को समझते थे। उनका इल्म और ज्ञान उन्हें यह बता रहा था कि महाराजा के मुकद्दर में औलाद नरीना का सुख है और उसकी सल्तनत में उसके होते हुए ही उसका वली अहद महाराजा बन जाएगा। मगर महाराजा की जन्म कुंडली और सितारों की गर्दिश ने उसके औलाद के खाने में नहूसत फैलाई हुई थी। महाराजा को इस नहूसत के अजाब से बचाने के लिए कुछ तदाबीर करने की ज़रूरत थी। लिहाजा बाबा जी ने महाराजा से साफ साफ कह दिया, महाराजा सरकार, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको वली अहद ज़रूर मिलेगा, मगर मुझे अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए आपके सितारों की नहूसत को दूर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपकी रानियों के जायचे भी बनाने होंगे। हमने एक वली अहद के लिए बहुत सी शादियां कर रखी हैं। निहाल शाह, हमारे जिस ज्योतिषी और पंडित ने जब भी हमें शुभ घड़ी की खबर सुनाई और हमें ये कहा गया कि हमें देवी देवताओं की इच्छा पूरी करने के लिए भेंट भी चढ़ानी है, उनके पवित्र स्थानों और उनकी मुकद्दस मूर्तियों को सोने के पानी से नहलाना है, तो हमने इस ख्वाहिश के बदले में ये सब कुछ किया। शादियां भी की और अपनी रियासत के कोने कोने में कायम मंदिरों बुद्धगाहों में भीड़ चढ़ाई। हमने अपने किसी ज्योतिषी का दिल मैला नहीं किया, किसी पंडित साधु और ज्ञानी की बात नहीं मोड़ी।
हम उनके विचारों में आकर बहुत कुछ कर गुजरी हैं। ये जो आप यात्री महल देख रही हैं, ये भी हमारे ज्योतिषियों के कहने पर बनाया है। उनका कहना है कि अगर हम 5 साल तक लिंग देवता के नाम पर कन्याओं के झुरमट में स्नान करते रहे तो देवता हमें एक नहीं बहुत सी औलादे नरीना देगा। हम 2 सालों से रोजाना लिंग देवता की पूजा करने के बाद स्नान करते आ रहे हैं, लेकिन आपकी ये ज्योतिषी बहुत बड़े पाप कर रही हैं हजूर, बाबा जी ने बेबाकी के साथ कहा। मेरे ज्योतिष में काया पलटने के लिए इस तरह की कोई भी मन्नत नहीं मांगी जा सकती। अलबत्ता काले अमलियात के दौरान शैतान के पुजारी उसको खुश रखने के लिए बहुत सी गंदी हरकतें खुद भी करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं। मेरे इल्म और अमलियात में ये तौर तरीके गुनाह कहलाते हैं। महाराजा को बाबा जी की बेबाकी नागवार गुजरी। कहने लगा, निहाल शाह, तुम अब ये हमारे मेहमान हो, इसलिए हम तुम्हारी ये गुस्ताखी मुआफ कर रहे हैं, मगर एक बात हमेशा जहन में रखना, हम अपने देवताओं की खुशनुदी के लिए जो चाहे तरीका इख्तियार करें, तुम्हें उनके बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। हम सिर्फ तुमसे तुम्हारे इल्म की बात करेंगे और तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो ये तुम्हें कुछ हदूद में रहकर करना होगा। बाबा जी को एहसास हो गया था, लिहाजा उन्होंने अदब के साथ कहा, हजूर, मैं आपके मामलात में दखल तो नहीं दूंगा, मगर मैं उस वक्त कुछ कहने से बाज नहीं रह सकूंगा जब मेरा इल्म मुझे ये बताएगा कि यह फलां हरकत या काम आपके लिए बेहतर नहीं है। अगर हजूर को मेरी ये बात मंजूर नहीं है तो मुझे इजाज़त दें, मैं आज ही अपने देश चला जाता हूँ। निहाल शाह, हमने तुम्हारे इल्म के चर्चे सुन रखे हैं, हम तुम जैसे ज्ञानियों के कदरदान हैं, इसलिए हमें तुम्हारी बात मंजूर है। आज से हम तुम्हें अपने दरबार के महाज्योतिषी का खिताब देते हैं। अब तुम अपना काम करो और उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमें बिला झिझक बता दो। अलबत्ता ये बात याद रखना, हमें उस समय का इंतज़ार है कि हमारी रियासत को उसका वलीअहद कब मिलेगा। अपने ज्ञान से हमें उस समय के बारे में जल्द से जल्द बता दो। उस रोज़ बाबा जी ने महाराजा की इजाज़त से उसकी तमाम रानियों के जायचे बनाए और इस सिलसिले में उन्होंने तिरतूज से भी मदद ली। महाराजा की रानियों की तादाद 20 से ऊपर थी। उनमें से कई अब बूढ़ी हो चुकी थीं और कुछ तो बिल्कुल नौखेज थीं। उन रानियों में से महाराजा की औलाद तो थी, मगर सिर्फ लड़कियों ने ही जन्म लिया था। महाराजा को अपनी बेटियों से सख्त चिढ़ थी, इसलिए वो उन रानियों का मुंह देखना भी गवारा न करता था। अलबत्ता उसने सभी रानियों को महलात दिए हुए थे, उनके रुतबे भी कायम किए हुए थे और वह पूरे ठाट बाट के साथ जिंदगी गुजार रही थीं। महाराजा हर साल कम से कम बाकायदा 2 शादियां करता था। उसने 6 महीने पहले जिस औरत से शादी की, बाबा जी उसके महल में आखिर पहुंचे। वो रानी 18-19 बरस की थी। सुरख रंगत, दराज कामत, तीखे नकूश वाली उस रानी का नाम रूपा रानी था। उसकी आंखों में बला की कशिश और तकब्बुर था। उसे मालूम हो चुका था कि बाबा जी किस मकसद के तहत उसके पास आए हैं। रूपा रानी को ज्योतिषियों से नफरत थी और वो अपना जायचा बनवाने के हक में नहीं थी, लेकिन महाराजा का हुक्म था, लिहाजा उसने बाअमर मजबूरी अपने क्वाइफ बाबा जी को मुहैया कर दिए। बाबा जी ने कुछ देर में ही जायचा बना लिया, लेकिन जायचे के नताइज सामने आते ही बाबा जी हैरान परेशान हो गए। उन्होंने एक बार फिर रूपा रानी का जायचा बनाया, मगर इस बार भी नताइज हस्बे साबिक थे। इस दौरान बाबा जी ने रानी के हाथों की रेखाओं को भी देख लिया था। उन्हें रानी के हाथों और जायचे में जमीन और आसमान का फर्क नजर आया, लेकिन इसके बावजूद वो दोपहर तक उस जायचे को मुख्तलिफ तरीकों से बनाते रहे। रूपा रानी को यह मालूम हो गया था कि बाबा जी जायचा बनाकर फिक्रमंद हैं, लिहाजा वो उनके पास आई और कहने लगी, मैं तो पहले ही तुम्हारे जंतरों मंत्रों और सितारों को नहीं मानती थी। लो, अब खुद देख लो, तुमने जो जायचा बनाया है उसने तुम्हें खुद ही परेशान कर दिया है। अब भला मैं इस पर कैसे यकीन कर लूं? लिहाजा अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बाबा जी ने एक नजर जायचा पर डाली, फिर रानी की सहर अंगेज आंखों में नजरें डालकर बोले, रानी, मेरा इल्म झूठा नहीं है। झूठा नहीं है तो और क्या है? रूपा रानी कहने लगी, अगर यह सच्चा होता तो मुझे अब तक मेरे हालात बता चुके होते। रानी, मैं ये बात कहते हुए मुआफ़ी चाहता हूँ कि आपने जो क्वाइफ दिए हैं उसके मुताबिक आपकी जगह इस महल में नहीं होनी चाहिए थी। इन क्वाइफ के मुताबिक तो आप सितारों की एक ऐसी मनहूस घड़ी से गुजर रही हैं जो ये बताती है कि इस औरत को अब तक मर जाना चाहिए था। ये जायचा 1 साल पहले बंद हो जाता है और ऐसी औरत जहर खाकर मर जाती है। ये सुनते ही रानी के चेहरे पर जर्दी सी छा गई, मगर वो बोली, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा। बाबा जी उलझते हुए बोले, या तो आपने मुझे अपने कवाइफ गलत बता दिए हैं या फिर क्या? इस बार रानी ने तजस्सुस से पूछा। ये कि अगर ये कवाइफ दुरुस्त हैं तो फिर रानी जी को यकीनन किसी की दुआओं ने सलामत रखा हुआ है। ये बात रानी के दिल में उतर गई, मगर उसका तकब्बुर उसे कोई बात कहने से रोक रहा था। मगर आप हमारे हाथों के बारे में भी कुछ कह रहे थे, रानी ने कहा। आपके ये हाथ इस बात की अलामत को जाहिर करते हैं कि आपको इसी मुकाम पर होना चाहिए था। आप राजकुमार को जन्म दे सकती हैं, मगर आपके हाथों पर आपका माजी भी कंधा है। ये कहते हुए बाबा जी ने रानी को अजीब अंदाज में देखा तो रूपा रानी
उनकी नज़र पाश आंखों की ताब न ला सकी। वो अपनी रोशन और मकनातीसी आंखें चुराने लगी। रानी जी, आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी तो मैं फिर भी आपको आपका माजी बता सकता हूँ, बाबा जी ने पुरस्कार लहजे में कहा। आप बेशक मेरी इन बातों को झुठला दें, लेकिन आपको जब मैं पूरे सबूत के साथ आपके माजी का आईना दिखाऊंगा तो फिर आपके लिए उससे नजरें चुराना मुश्किल हो जाएगा। बाबा जी ने रानी का जायचा एक तरफ रख दिया और कहने लगे, रानी जी, मुझे अब इजाजत दीजिए। रानी बाबा जी की बातों के सहर में खो सी गई थी। वो ये सुनकर जल्दी से बोली, निहाल शाह जी, आपका ज्ञान सच्चा है। मैंने अपने ख्वाहिश गलत बताए हैं। आप बैठ जाएं और मुझे मेरे मुकद्दर के बारे में बताइए। मैं कुछ देर बाद आऊंगी। ये कहकर रूपा रानी चली गई। इस बार बाबा जी ने रानी का जो जायचा बनाया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। लेकिन रानी को उसके जायचे के बारे में बताने से पहले बाबा जी ने तिरतुष को तलब कर लिया और रूपा रानी के जायचे और उसके हाथ के लकीरों के बारे में बताने के बाद बोले, मैं अभी तक उलझन में हूं कि ये औरत वो नहीं है जो नजर आ रही है। मेरा इल्म ये कह रहा है कि ये औरत किसी की बेवा है। मैं चाहता हूं कि तुम रानी के माजी के बारे में छानबीन करके बताओ। बाबा जी ने तिरतुष को रूपा रानी का माजी तलाश करने के लिए चंद हदायत दी, फिर अपने 2 मुवक्किल रानी के पीछे लगा दिए। कुछ ही देर बाद बाबा जी को रानी के माजी के बारे में इतला मिल गई। इस दौरान रूपा रानी ने अपनी खास खादमा को बाबा जी के पास भेजा और कहा कि रानी जी ने आपको अपने कमरे में तलब किया है। बाबा जी उसकी रहनुमाई में रानी के कमरे खास तक पहुंचे तो रानी ने दरवाजे में आकर उनका इस्तकबाल किया और बोली, महाराज पिधारिये। बाबा जी रानी के रवैये में ये तगय्युर देखकर हैरान रह गए। उसके चेहरे पर बशाशत और आंखों में नरमी आ चुकी थी। जोगी महाराज, आपने हमारे जायचे में क्या कुछ देखा है? रानी ने पूछा। महारानी, मैं जोगी नहीं ज्योतिषी हूँ, बाबा जी मुस्कुराते हुए मायनेखेज बात कह गए। रूपा रानी बाबा जी के मुंह से महारानी का लफ्ज सुनकर हैरत से बोले, आपने हमें महारानी क्यों कहा है? इसलिए कि महाराजा बहुत जल्द आपको महारानी का खिताब देने वाले हैं, बाबा जी ने कहा। मेरा इल्म यही कहता है, क्योंकि आप राजकुमार को जन्म देंगी, इसलिए महाराजा सरकार सिर्फ आपके होकर रह जाएंगे, तो जाहिर है ये खिताब फिर आपको ही मिलेगा। मगर इससे पहले रानी जी, आपको हमारा तजस्सुस भी खत्म करना होगा। कैसा तजस्सुस? रानी अबरू की कमान तान कर पूछने लगी। यही कि आप कौन हैं? क्या आपको मालूम नहीं हो चुका कि हम कौन हैं? रानी ने मायनेखेज अंदाज में सवाल किया। हमारे इल्म के मुताबिक तो आप बेवा हैं। जायचे के मुताबिक आपका ताल्लुक कश्मीर से है। आप किसी जर्नैल की बीवी थी। और कुछ भी कहूं या आप खुद बताना पसंद करेंगी? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सिखों के मशहूर जर्नैल हरी शाह नलवा की बेवा हूँ। ये कहते हुए रूपा रानी का शादाब चेहरा गमों से हट गया। ये कहानी सुनकर आप क्या करेंगे? बस यही समझेंगे कि मेरे मुकद्दर में यही कुछ लिखा था। मेरी दास्तान ऐसी है कि उसका जिक्र करते हुए मेरा जी कट जाता है। बाबा जी रानी के चेहरे पर करब की कैफियत देखकर कहने लगे, महारानी, मैं जानता हूँ यहाँ के लोगों को आपका माजी मालूम नहीं है, इसलिए मैं भी अपनी जुबान बंद रखूंगा। रूपा रानी हरी शाह नलवा की आखिरी बीवी थी, मगर वो उसे ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकता था। एक जंग में मारे जाने के बाद रूपा रानी कश्मीर से नेपाल आ गई थी और यहाँ आकर उसने महाराजा नेपाल तक रसाई हासिल कर ली थी। ये एक लंबी दास्तान है कि वो महाराजा की रानी कैसे बनी। बहरहाल ये बात तय है कि वो महाराजा की दूसरी रानियों में से सबसे जवान, तालीम याफ्ता और खूबसूरत थी। बाबा जी ने तमाम रानियों के जायचे देखने के बाद महाराजा को इस बात का मशवरा दिया कि वो अपनी तमाम रानियों से कता ताल्लुक करके सिर्फ रूपा रानी के होकर रह जाएं। महाराजा ने बाबा जी के कहने पर तमाम रानियां छोड़ दी और रूपा रानी को अपने महल में रख लिया। तकदीर का करना यह हुआ कि 1 साल बाद रूपा रानी ने राजकुमार को जन्म दिया। बूढ़े महाराजा के तो जमीन पर पांव नहीं लग रहे थे। उसने बाबा जी का मुंह मोतियों से भर दिया और उन्हें सोने और जेवरात से लाद दिया। महाराजा ने बाबा जी के मशवरे पर राजकुमार का नाम शमशेर सिंह रखा, जो बाद में महाराजा शमशेर सिंह की हैसियत में नेपाल पर हुक्मरानी करता रहा। बाबा जी महाराजा के मुकर्रब खास बन गए थे। राजकुमार की पैदाइश के बाद महाराजा नेपाल शदीद बीमार पड़ गया और उसके बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। उसके दरबारी ज्योतिषियों ने यह अफवाह फैला दी कि देवताओं ने राजकुमार के बदले महाराजा की जान लेने की ठान ली है। बिस्तरे मरग पर पड़े महाराजा तक ये इतला पहुंची तो वह सरतापा लरज कर रह गया। उसके तमाम दरबारी और रियासत में मौजूद वैद्य हकीम महाराजा का इलाज मुआवजा करने में नाकाम होकर रह गए थे। बाबा जी उन दिनों वापस नमोलियां आ गए थे। वो इस बात से कतई बेखबर थे कि महाराजा नेपाल बीमार पड़ चुका है। महाराजा को मालूम नहीं था कि बाबा जी एक जय्यद तबीब भी हैं। महाराजा की बीमारी इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसकी कुव्वत गोवियाई सलब होकर रह गई थी। इन हालात में महारानी रूपा ने एक कासिद को नमूलियां भेजा और बाबा जी को इतला भिजवाई कि वो फौरन नेपाल पहुंचे। जो ही बाबा जी को मालूम हुआ कि महाराजा बिस्तरे मर्ग पर है तो उन्होंने उसी वक्त चिल्ला काटा और अमलियात के जोर पर महाराजा के हालात मालूम किए तो उन्हें मालूम हुआ कि महाराजा पर जादू किया गया है
और किसी बीमार शख्स का मसान खिलाया गया है। उन्होंने अपना सामान उठाया और चल पड़े। अलबत्ता चलने से पहले तिरतुष को बुलाकर सफूफ से भरी एक पोटली दी और उसे कहा कि वो ये पोटली महाराजा के बिस्तर के गिर्द जाकर खोल दे और उसके अंदर मौजूद राख को पूरे कमरे में बखेर दे। बाबा जी को एहसास हो गया था कि अगर वक्ती तौर पर जादू का तोड़ ना किया गया तो महाराजा इस दुनिया को छोड़ जाएगा। तिरतुष ने वापस आकर बाबा जी पर इंकशाफ किया कि महाराजा नेपाल की रानियों ने दरबारी ज्योतिषियों और जादूगरों से मिलकर महाराजा को खत्म करने की कोशिश की है। तिरतुष ने सफूफ से भरी पोटली महाराजा के कमरे में बखेर दी, जिससे महाराजा हिसार में आ गया था। यह हिसार उस वक्त तक कायम रह सकता था जब तक इसे कोई बहुत ताकतवर आमिल तोड़ न देता। लिहाजा बाबा जी ने इन खदशात के तहत अपनी पुरस्कार कुव्वतों का इस्तेमाल किया और बहुत जल्द नेपाल पहुंच गए। महाराजा सुध-बुध खो चुका था। वो सीधे महारानी रूपा के पास गए और उसे आगाह कर दिया कि महाराजा को जहरीला मसान खिलाया गया है। रूपा एक वफाशार और इंतहाई ज़हीन महारानी थी। उसे ये समझने में देर न लगी कि दूसरी महारानियां महाराजा को क्यों मारना चाहती हैं। बाबा जी महाराजा के कमरे में पहुंचे तो मसहरी पर हड्डियों का ढांचा बने महाराजा को देखकर वो हैरान रह गए। महाराजा की पायंती की तरफ एक दरबारी तबीब और ज्योतिषी खड़ा था। महाराजा की बड़ी रानी भी वहां मौजूद थी। रूपा रानी ने बाबा जी के कहने पर कमरा खाली करने का हुक्म दिया तो बड़ी रानी, ज्योतिषी और तबीब एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। बाबा जी ने उनकी आंखों में नफरत, हसद और कीना देख लिया था। उन्हें यह समझने में देर न लगी कि यही वो 3 लोग हैं जो महाराजा को मौत से हमकनार कर रहे हैं। बाबा जी ने अब रूपा रानी को भी कमरा छोड़ने का कह दिया और कहा, महारानी जी, मुझे अकेले को यहाँ रहने दें। मैं चंद अमल करना चाहता हूँ, इसलिए आप यहाँ से चली जाएं। क्या आपको विश्वास है कि हमारे पति महाराजा ठीक हो जाएंगे? महारानी की आंखों में नमी उतर आई थी। मुझे यकीन है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो महाराजा सरकार बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। महारानी ने कमरा छोड़ने से पहले महाराजा के पांव छुए और चली गई। बाबा जी ने महारानी के जाते ही दरवाज़ा बंद किया और तिरतुष की हाजिरी लगाने लगे। वो चंद लम्हों में हाजिर हो गया और आते ही उसने महाराजा की नब्ज देखी और बाबा जी से कहने लगा, निहाल शाह, महाराजा का दम टूटने वाला है, लिहाजा अपना काम जल्दी शुरू करें। बाबा जी ने आगे बढ़कर महाराजा की नब्ज थाम ली। महाराजा का बदन यख हो चुका था और नब्ज डूब रही थी। उन्होंने तिरतुष के मशवरे पर चंद तरके मसान और अर्कियात महाराजा के मुंह में टपकाए। कुछ देर बाद अर्कियात ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। महाराजा के बदन में हरारत आने लगी थी। अब मैं मसान की हाजिरी लगाऊंगा तिरतुष, तुम महाराजा के पास बैठो। बाबा जी ने जल्दी से मसहरी के पास चौकी लगाई और अमलियात का दौर शुरू कर दिया। बाबा जी कोई 10 मिनट बाद ही अपने मकसद में कामयाब हो गए और वह मसान अपनी खबासत के साथ जाहिर हो गया जो महाराजा को खिलाया गया था। बाबा जी ने अमलियात के जोर पर उसे जला दिया। अलबत्ता उसे जलाने से पहले ये बात पूछ ली कि उसे किसने कैद किया था। बाबा जी शाम गए तक चौकी में ही बैठे रहे। उन्होंने महाराजा के मसान का सहर तो खत्म कर दिया था, मगर अब महाराजा के नातवा बदन में तवानाई की लहर दौड़ाने का मसला था। तिरतुष ने अपनी हिकमत के जोर पर महाराजा को ऐसी ऐसी नायाब अद्वियात खिला दी थी जिनके बायस महाराजा के अंदर जान सी आ गई थी और उसने धीरे धीरे से आंखें खोलना शुरू कर दी थी। महाराजा आंखें खोलकर बेयकीनी से इर्द गिर्द देखने लगा। वो समझ रहा था जैसे मरने के बाद दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। मगर जब बाबा जी ने उसे पूरी सूरत हाल बताई कि उसे कैसे और किन हालात में मौत के मुंह से बचा कर लाए हैं तो उसकी आंखें तशक्कुर से भर गईं। बाबा जी ने महारानी रूपा को भी अंदर बुला लिया। रानी महाराजा को जीते और जागते हुए देखकर उसके कदमों से लिपट गई। कुछ देर बाद वो उठी और अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बाबा जी को पेश करते हुए कहने लगी, निहाल शाह जी, आपने हमारे राजपाट को एक नया जीवन दिया है। हमारे पति महाराज को उसकी नई जिंदगी ने हमें आपका एहसानमंद बना दिया है। आप तो हमारे लिए पहले भी मेहरबान थे, मगर अब आपकी कदर हमारे दिल में और बढ़ गई है। हम महाराज की सेहत याबी पर बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे और आपकी झोली हीरे जवाहरात से भर देंगे। महाराजा नकाहत के मारे अभी सही तरह से बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने टूटे फूटे हुए अल्फाज में अपने दिल की ख्वाहिश बयान की। निहाल शाह, हमारे जीवन पर तुम्हारा भी अधिकार है। अब तुम हमारे अपने हो, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ। हम तुम्हें अपनी रियासत में जागीर अता करेंगे। अब तुम हमारे मुसाहिब खास होगे। मैं इस पर महाराज सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, बाबा जी ने कहा, लेकिन मैं अपने देश से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। मैं साल में कुछ महीने यहाँ रह लिया करूंगा, उसके बाद वापस चला जाया करूंगा। तुम्हारा वहाँ है कौन? ना बीवी, ना बहन, ना बाप, ना भाई, कौन है वहाँ? महारानी रूपा प्यार भरे लहजे में बोली, इसलिए तुम यहाँ हमारे पास रहो, हमारे भाई बनकर। और फिर वैसे भी अब तुम्हें इन तमाम पाजियों और शैतानों का मुकाबला करना है जो हमारे राज सिंहासन के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। उन पर भगवान की मार हो जिन्होंने हमारे महाराजा को जहर दिया है। निहाल शाह,
हम तुम्हें उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाने देंगे जब तक तुम हमारे पति महाराज के दुश्मनों का नष्ट नहीं मार देते। मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि तुम बहुत बड़े तबीब भी हो, महाराजा कहने लगे। हमारे तमाम सन्यासी वैद्य और आमिल झूठे पड़ गए हैं। आज से तुम हमारे तबीब भी हो, इसलिए हमें छोड़कर ना जाना। बाबा जी ने फिलहाल उन्हें तसल्ली दी और कहा, महाराज सरकार, मैं आपका नमकख्वार हूँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा जी ने इस दौरान त्रितोष को कहकर कुछ और दवाएं मंगवा ली थीं और फिर 2 दिन तक महाराजा का इलाज करते रहे। तीसरे दिन महाराजा का जश्न सेहत मनाया गया और महाराजा ने भरे दरबार में बाबा जी को शाही नजूमी और तबीब का दर्जा दिया और ऐलान किया कि वो उन तमाम आमिलों और सन्यासियों को सरेआम कत्ल कर देगा जिन्होंने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया था, और ये जिम्मेदारी बाबा जी पर डाल दी गई कि वो ऐसे दुश्मनों को बेनकाब करें। महाराजा ने बाबा जी को शाही महल से कुछ फासले पर उनकी रिहाइश के लिए हवेली दे दी थी। बाबा जी को किसी का डर खौफ तो नहीं था, मगर वो किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते थे। अलबत्ता उन्होंने महाराजा की जान की हिफाजत के पेश नज़र तय कर लिया कि वह एहतियाती तदाबीर के तहत महाराजा के दुश्मनों को ऐसा सबक सिखा देंगे जिसके बाद वो कभी भी मजमूम साजिश नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने महाराजा के दरबार को साजिशों से पाक करने के लिए एक बड़े चिल्ले का एहतमाम किया। उन्होंने तिरतोष और आतूम की यहाँ मुलाकात भी कराई। दोनों जिन एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। आतूम ने जब तिरतोष को बताया कि अनकरीब तिरतोष की कबीले में शादी करने वाला है तो तिरतोष बेहद खुश हुआ। आतूम और तिरतोष ने बाबा जी को अपने हिफाजती हिसार में लेकर उनका चिल्ला पूरा कराया था। बाबा जी ने चिल्ला पूरा करने के बाद 125 काले बकरों की कुर्बानी दी और उनका गोश्त वीरानों और कब्रिस्तानों के दरख्तों की जड़ों में रख दिया। कुछ गोश्त उन्होंने महल के ऊंचे बुर्जों पर भी रख दिया, जो परिंदे आकर खाने लगे। बाबा जी ने चिल्ले का मजीद सदका उतारने के लिए 8 मन छोटी मछलियां मंगवाईं और उन्हें दरियाओं और नदी नालों में छोड़ दिया। मछलियों की खुराक के लिए उन्होंने पूरी रियासत के हर घर से मुट्ठी मुट्ठी भर खुराक हासिल की। ये अवाम के अपने महाराजा की जिंदगी और सेहत के लिए खैरात थी। ये सारी खुराक मछलियों के लिए पानियों में फेंकने से पहले बाबा जी ने खुसूसी अमल पढ़े और हुक्म दिया कि सुबह काजिब के वक्त ये खुराक पानियों में फेंकी जाए। इन सारे सदका और खैरात का मकसद महाराजा को आसेबी और शैतानी कुव्वतों के शर से बचाने के लिए उनके हक में चरिंदों और परिंदों और मछलियों को भी शामिल करना था। पाकिस्तान और भारत में आज भी बहुत सारे मुसलमान आमिल किसी की नज़र उतारने के लिए ऐसे ही सदका खैरात करती हैं। उनके बकौल ये मासूम मखलूक शरपसंद हवाई मखलूक को बुरी हरकत से रोकने के लिए उनके रास्ते में आग खड़ी हो जाती है और साहिब हाजत से बदी की मखलूक को दूर रहने पर आमादा करती है। दरबारी ज्योतिषियों और उन आमिलों के अलावा बड़ी रानी को भी मालूम हो गया था कि बाबा जी महाराजा के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करने के लिए चिल्ला काट चुके हैं। लिहाजा रानी ने उन आमिलों से कहा कि वो अपने बचाव के अलावा बाबा जी को मारने की कोशिश करें। लिहाजा काले आमिलों ने मिल बैठकर बाबा जी के खिलाफ महाज खोल दिया। इस दौरान उन्होंने होशियारपुर से काली के महापुजारी पंडित रघुमल को भी बुला लिया। तिरतोष और बाबा जी के मौक्किलान उन्हें पल पल की खबरें पहुंचा रहे थे। बाबा जी को यह खबर मिली कि रघुमल भी नेपाली आमिलों के साथ आ मिला है, तो उन्होंने आतूम और तिरतोष से मशवरा किया कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। करना क्या है बाबा जी सरकार, जिस मंदिर में बैठकर ये सारे काले आमिल साजिश कर रहे हैं, कहें तो उसे जमीन से उठाकर पलट दूं। आतूम जोश से कहने लगा, आतूम, हमें जज्बाती होने की बजाय बाबा जी के तदब्बुर के मुताबिक काम करना होगा। तिरतोष ने उसे ठंडा करने की कोशिश की और समझाया, अगरचे तुम बहुत ताकत रखते हो, मगर ये ना भूलना कि इन काले आमिलों ने अगर कोई खतरनाक जादुई अमल कर दिया तो तुम भी उससे बच ना सकोगे। आतूम कुछ कहने ही वाला था कि बाबा जी ने तिरतोष की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, तिरतोष ठीक कह रहा है, अगर हमने मंदिर को इस तरह उलट दिया तो पूरी रियासत में खौफ और हैरास फैल जाएगा। बाबा जी को आतूम की ताकत के बारे में कोई शुबा नहीं था कि वो वाकई अकेला सारे आमिलों पर भारी हो सकता है, लेकिन हिकमत अमली के तहत उन्होंने खुली जंग करने से गुरेज किया। अलबत्ता उन्होंने उन आमिलों के खिलाफ हतमी कदम उठाने से पहले महाराजा को सारी सूरत हाल बता दी और कहा, महाराज सरकार, इस मामले में बड़ी रानी मुलविस है। वो इस वक्त भी मंदिर में उन आमिलों के पास मौजूद है जिन्होंने महाराज सरकार को जहरीला मसान खिलाया है। ये सुनते ही महाराजा हत्थे से उखड़ गया और कड़क कर बोला, निहाल शाह, तुम अपने काम करो और हम अपना काम करते हैं। राजपाट के मामले में हमें मालूम है हमें क्या करना होगा, इसलिए हम अभी और इसी वक्त सिपाहियों को मंदिर में भेजकर उन पापियों का नष्ट मार देंगे। इससे कबल के बाबा जी महाराजा को कुछ समझाते, महाराजा ने ताली बजाकर दरबान को तलब किया और उसे मुहाफिज आला को बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर बाद वो आ गया और महाराजा को हुक्म पाते ही उसने सिपाहियों को साथ लिया और मंदिर पर हमला बोलने चला गया। इस दौरान बाबा जी वापिस हवेली में चले गए थे। मौकिलान ने उन्हें अजीबोगरीब इतलात दी
लिहाजा उन्होंने तिरतुश और आतुम को बुलाकर महाराजा के फैसले से आगाह किया और उन्हें बताया, मुझे यकीन है सिपाही उन काले आमलों पर काबू नहीं पा सकेंगे। फिर क्या होगा? तिरतुश ने पूछा। मुझे उन आमलों के खिलाफ कदम उठाने से पहले बहुत सोच विचार करनी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने मुझ पर कोई हमला नहीं किया। अगर तो वो कोई ऐसी हरकत कर देते तो अब तक मैं उन्हें जवाब दे चुका होता। आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? तिरतुश ने एक बार फिर दरियाफ्त किया। मेरे मोकिला ने मुझे आगाह किया है कि रघुमल ने नेपाली आमिलों को मेरी कुव्वतों से आगाह कर दिया है और उन्हें मोहतात रहने का मशवरा दिया है, वरना वो फिर वही आजमूदा तरीके इस्तेमाल करके मुझे मारने की कोशिश करते। अगर सिपाही नाकाम लौट आए और महाराजा ने आपसे हतमी कदम उठाने के लिए कहा तो फिर क्या करेंगे? इस बार नूरदीन ने सवाल किया था। बाबा जी जब पहली बार यहाँ आए थे तो नूरदीन को इधर ही छोड़ गए थे। वो अब हवेली में बाबा जी के पास ही रहने लगा था। नूरदीन, तब मुझे वाकई आखिरी कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन इस बार मुझे यकीन है कि ये नेपाली आमिल आसानी से काबू में नहीं आएंगे। आतुम ने मुझे बताया है कि इन आमिलों ने अपने गिर्द हिसार कायम कर लिया है और इसके लिए काफिर जिन्नात और चुड़ैलों को बुला लिया है। इससे क्या होगा सरकार? आप पहले भी तो जांगलीवाल की चुड़ैलों और नमूलिया के मंदिर का हिसार तोड़ चुके हैं, अब क्या दुश्वारी है? नूरदीन ने उलझते हुए पूछा। असल मसला आतुम और तिरतुश की वजह से पेश आ सकता है, बाबा जी ने इंकिशाफ किया। ये भी जिन्नात हैं और बेतहाशा इल्म और ताकत रखते हैं, जबकि काले आमिलों के काफिर जिन्नात भी ताकतवर कबीलों से लिए गए हैं। इसलिए अगर आतुम और तिरतुश ने हमला किया तो काफिर जिन्नात काले आमिलों का दिफा करेंगे, जिससे क़यामत आ जाएगी। फिर उस खूंरेज़ जंग को रोकना मुमकिन नहीं होगा। आतुम और तिरतुश इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर ये जंग जिन्नात के दरमियान छिड़ गई तो उनके कबीले भी इस जंग में कूद पड़ेंगे। फिर जाहिर है पूरी रियासत तूफानों की जद में आ जाएगी। लिहाजा हमें इस मामले पर खासी सोच विचार करनी होगी। उसी लम्हा बाबा जी का एक मोकिल हैरत अंगेज खबर लेकर आ गया। उसने बताया कि काले आमिलों ने मंदिर पर हमला करने वाले सिपाहियों को अंधा कर दिया है। सिपाही जो ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो सुलगती राख का एक स्याह तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसने सिपाहियों को अपनी लपेट में ले लिया और वो सारे अंधे हो गए। महाराजा को जो ही इतला मिली वो मजीद सिपाही लेकर मंदिर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन महारानी रूपा ने उसे समझा बुझाकर रोक लिया और अपने मुहाफिज को बाबा जी की तरफ भेज दिया, जो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाला था। इससे पेशतर के महाराजा का मुहाफिज हवेली पहुंचता बाबा जी ने अपनी पुरस्कार ताकतों को साथ लिया और महल की तरफ चल दिए। इस खबर ने उनके तन बदन में आग लगा दी थी। महल में पहुंचते ही उन्होंने महाराजा से कहा, मैंने कहा था ये काम सिपाहियों के करने का नहीं है, लेकिन महाराज सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। मगर तुमने भी तो अब तक कुछ नहीं किया। हमारे दुश्मन हमारे इर्द गिर्द फैलते जा रहे हैं और अभी तक तुम्हारे चिल्ले ही पूरे नहीं हो रहे। महाराजा बाबा जी की बात सुनकर भड़क उठा, मगर बाबा जी ने तहम्मुल के साथ जवाब दिया, सरकार वो मामूली लोग नहीं हैं। उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे बहुत से हिफाजती हिसार कायम करने थे, जो अब मैं कर चुका हूँ। इसके बावजूद मुझे आखिरी कदम उठाने से पहले बहुत कुछ करना है। तुमने जो भी करना है करो, उसके लिए जितना धन चाहिए हमें बता दो। महाराजा ने अपने लहजे पर काबू पाते हुए कहा, राजपाट का पहला असूल ये है कि जो ही ये मालूम करो कि महाराज के खिलाफ साजिशें हो रही हैं तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उन साजिशों का खात्मा कर देना चाहिए। हम अपने राज सिंहासन को ज्यादा देर तक दुश्मनों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते।